जय हिंद साथियों। शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए देखते हैं आज हम इसमें 25वां दिन कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। पहला, कर्ता डोर पर बल देते हुए, जैसे हरी लर्न द फर्स्ट लेसन, हरी पहला पाठ याद करता है। दूसरा, कर्म रिसीवर पर बल देते हुए, जैसे द फर्स्ट लेसन इज लर्नड बाई हरी, पहला पाठ हरी द्वारा याद किया जाता है। पहले प्रकार के वाक्य को कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस और दूसरे प्रकार को कर्मवाच्य पैसिव वॉइस कहते हैं। बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। इनका अभ्यास कीजिए और बोलने की अपनी योग्यता को बढ़ाइए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वह गीत गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसका पैसिव वॉइस होगा, उससे गीत गाया जाता है, अ सॉन्ग इज संग बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, मैंने संदेश पहुंचा दिया, आई डिलीवर्ड द मैसेज। संदेश पहुंचा दिया गया, द मैसेज वाज डिलीवर्ड। तीसरा हमारा, वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस होगा, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई देम। चौथा एग्जाम्पल हमारा है, क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हमारा, क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाई यू। पांचवा हमारा है, मजदूर नहर खोद रहे थे, लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनाल। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी, अ कैनाल वाज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या तुमने यह काम कर लिया है, हैव यू फिनिश दिस जॉब। क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया गया है, हैज़ दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू। अगला एग्जाम्पल हमारा, क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होगे, विल यू हैव पैक्ड योर लगेज बिफोर द ट्रेन अराइवल। इसका आंसर हमारा इसका पैसिव वॉइस होगा हमारा, क्या गाड़ी आने से पहले तुम्हारा सामान बांधा जा चुका होगा, विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड बिफोर द ट्रेन अराइवल। अगला एग्जाम्पल हमारा, उसकी मदद करो, हेल्प हिम। इसका पैसिव वॉइस होगा, तुम अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय यू। और आगे देखेंगे हम, वाच्य बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए दो बातें की जाती हैं। वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। जैसे पहला, राम, कर्ता ने रावण कर्म को मारा, रामा किल्ड रावणा। दूसरा, कर्मवाच्य में यह हो जाएगा, रावण राम द्वारा मारा गया, रावण वाज किल्ड बाई राम। क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात किसी
भी काल टेंस का कर्तवाच्य हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है, जैसे डू, डूइंग आदि बदल कर डन हो जाएंगे और दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया इज, वाज, वी, विंग, हैज बीन आदि जुड़ जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विभिन्न कालों के रूप देखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कर्मवाच्य हैं लेकिन इनमें कर्ता गायब है, अतः कर्ता न होने के कारण इनको कर्तवाच्य में बदलना संभव नहीं है। ऐसे वाक्यों में कर्ता जरूरी नहीं होता। इस प्रकार के बहुत से वाक्य हो सकते हैं, यह ध्यान रहे। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था। द ताजमहल built at an enormous cost। मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। मेज इज sown in the rainy season। आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी। You will be punished for your negligence। उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। He was accused of theft। सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। All the papers will have been marked। क्या आपको धोखा दिया गया है? Have you been cheated। क्या उसे सूचना दे दी गई है? Has he been informed। वह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया। He was killed fighting the Chinese अंग्रेजस। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ। गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है। द नौचंदी फेयर इज हेल्प एवरी ईयर एट मेरठ। दिल्ली में कई दैनिक जागरण पत्र प्रकाशित होते हैं। मैनी डेलीज आर पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज्ड हैप्पी टू सी यू। मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया। आई वाज सरप्राइज टू सी द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स। कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। इट इज सैड बिलीव दैट शिवाजी वाज एन इनकॉर्नेशन ऑफ द लॉर्ड शिवा। इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञार्थक एवं प्रार्थनाक परक इम्परेटिव मूड कर्तवाच्य के वाक्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। कई बार कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस वाक्यों में आशय के अनुसार रिक्वेस्ट और शुड आदि शब्द जोड़कर कर्तवाच्य पैसिव वॉइस के वाक्य बनाए जाते हैं। दोनों का अभ्यास कीजिए। उदाहरण के लिए आगे दिए वाक्य ध्यान से पढ़िए। यह काम करो। डू दिस वर्क। वह काम होने दो। लेट दिस वर्क बी डन बाय यू। उसे बैठने को कहो। आस्क हिम टू सिट डाउन। उसे बैठने को कहा जाए। लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन। उसे दंड दो। पनिश हिम। उसे दंड दिया जाए। लेट हिम टू पनिश्ड बाय यू। रिक्त स्थान का विज्ञापन दो। एडवर्टाइज द पोस्ट। रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए। लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज। कृपया धूम्रपान न कीजिए। प्लीज डोंट स्मोक। आपसे धूम्रपान न करने का अनुरोध किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक।
अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो। डोंट इनकरेज इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड। याद रखें, रिमेंबर। रामा किल्ड रावण। रावण वाज किल्ड बाई राम। पहला वाक्य कर्तवाच एक्टिव वॉइस का है, दूसरा वाक्य कर्मवाच पैसिव वॉइस। कर्तवाच्य में कर्ता राम प्रधान और कर्मवाच्य में कर्म रावण। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने कई बार बाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे रावण वाज किल्ड बाई रामा। दूसरा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई देम आदि। कई बार कर्मवाच्य बाई में वाई का प्रयोग नहीं होता, जैसे लेट योर लेसन बी लर्नड, ही वाज चार्ज विद थेफ्ट आदि। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, कर्मवाच्य बहुधा वहाँ प्रयोग में आता है जहाँ कथन में कर्म पर बल दिया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई छात्र कहना नहीं मानता तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा। आप कर्तवाच्य में ऐसे ही कह सकते हैं द टीचर विल बी पनिश्ड यू फॉर योर नेग्लिजेंस। अध्यापक तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड देगा। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वह प्रभाव नहीं पड़ता जैसे पहले वाक्य का पड़ता है, क्योंकि यहाँ महत्व दंड देने वाले का नहीं, दंड का है। इसलिए दंड क्रिया में बल दिया जाना चाहिए। थैंक यू।